अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो लास्ट ब्लॉग में किसी ने कहा था कि आपने ना स्टोर रूम की क्लीनिंग दिखाई नहीं। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना उस दिन, और आपने स्टोर रूम की हालत देखी थी। एक्चुअली ना ये जस्ट स्टोर रूम नहीं है, यहाँ पे ना मतलब बेड भी मैंने लगाया हुआ है। जैसे कोई आ जाता है, कोई गेस्ट वगैरह, तो नीचे एक ही रूम है, ड्राइंग रूम है, एज अ गेस्ट रूम भी वो यूज़ होता है। तो फिर ये जो रूम है ना, ये भी हम यहाँ पे कोई मतलब सो जाता है, मतलब लाइक ये जस्ट एक स्टोर रूम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें वगैरह ना हमने रखी हुई हैं, तो इसलिए ना यहाँ काफ़ी अरसे से ही मैस हुआ था कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता था, ज़ाहिर है छोटे बच्चे के साथ सारा काम करना। तो फिर हस्बैंड ने क्लीनिंग की, और फिर गर्मी इतनी थी, लाइट भी नहीं थी, तो सही से ना मैं फिर वीडियो वगैरह नहीं कोई ज़्यादा ले सकी। छोटे मोटे से मैंने क्लिप्स बनाए थे। तो आज ना मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े रख रही हूँ। ये जो अलमारी थी, पहले मेरा इरादा ये था कि मैं ना इसको नीचे रख देती हूँ बच्चों के रूम में, या बाहर ना गैराज में जगह है वहाँ। लेकिन ये अलमारी काफ़ी बड़ी है, आपको पता है लोहे की अलमारी जो है वो कितनी जगह लेती है। तो फिर मेरा इरादा यही हुआ कि इसको ना मैं फ़िलहाल ऊपर ही रहने देती हूँ। और बच्चों के कपड़े मैं यहाँ क्यों रख रही हूँ ये मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर रही हूँ कि मैंने ना ये देखे जो बेडशीट्स हैं ना, ये सारी बेडशीट्स ना मैंने जैसे जोन सी बेडशीट है ना, उसके पिलो के कवर के अंदर ना मैं ये रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बेडशीट फ़ोल्ड करके, तो एक पिलो कवर अंदर होगा और एक पिलो कवर में ना इस तरह से मैं बेडशीट रख दूँगी। इस तरह से ना इन्हें रखना भी बड़ा इजी हो जाता है, और फिर कवर जो है ना वो फिर मिसप्लेस भी नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाले 2 पोर्शन में बच्चों के कपड़े रखे हैं, और ऊपर जो है ना बेडशीट्स मैंने रख दी हैं। और यहाँ पे आपके साथ एक और हैक शेयर करती हूँ कि कोट को ना किस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। मतलब दूसरी तरह फ़ोल्ड करें तो इन पे ना सिलवट बन जाती हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से फ़ोल्ड करके ना डबल, और फिर दूसरी साइड से आपने टर्न करना है कि जो दोनों बाजू है ना इसके अंदर चले जाएंगे, और इस तरह से ना बड़े इजीली कोट जो है वो तय भी हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता। अभी ये दोबारा देखें तो इस तरह से ना आपने इस तरह नहीं टर्न करना, आपने बैकवर्ड यूँ टर्न करना है कि ये वाली जो ओपन साइड है ना ये बाहर की तरफ होगी। फिर आप एक साइड से कॉर्नर उठाएंगे और इसको ना दूसरी तरफ से ला के आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि जो बाजू है ना वो इसके अंदर चले जाएंगे, और बड़े ही जो है ना ये इजीली फ़ोल्ड हो जाता है और बड़ी कम स्पेस लेता है। तो अच्छा, यहाँ पे बच्चों के कपड़े रखने की वजह यह है कि मैंने ना पहले नीचे चेस्टर ड्रॉर में रखा थे कपड़े, मैंने आपको दिखाया था, लेकिन वो ना अब बहुत ज़्यादा ही उसकी हालत ख़राब हो गई है। उसके ड्रॉर जो है ना वो बार बार सही करवाने के बावजूद ना टूट जाते हैं। तो बच्चों, आपको पता है बच्चे तो इस तरह से फिर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो वो ना फिर बार बार ख़राब कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से उठवा दिया है और यहाँ पे बच्चों के कपड़े रख दिए हैं। अब उसका मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो दोनों साइड्स जो हैं इसकी होगी। एक तरफ हस्बैंड के कोट्स वगैरह मैंने रख दिए हैं, और बेडशीट्स हैं, एक तरफ सिंगल है और दूसरी तरफ डबल। और ये जो है फ़ाइनल लुक है। ये दोनों मेरे ट्रंक्स पड़े हुए हैं, और नीचे जो है ना वो मेरी पेटी है। तो इसके अंदर भी मेरे यकीन करें बर्तन हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा ना मेरे बर्तन थे। तो एक तो सेट बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ है, और इस साइड पे बेड है और बेड के नीचे भी सामान है। देन ये अलमारी है, और आपने ना इस डोर को इग्नोर करना है, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। ये भी बस ठीक होने वाला है। तो अलमारी इसलिए यहाँ रखी है क्योंकि पहले इरादा था नीचे रखने का, नहीं तो फिर मैं ये अलमारी आगे करवा देती, लेकिन खैर अब एडजस्ट हो गई है तो यहीं ठीक पड़ी है। और ये मेरा शोकेस है, इसके भी ना शीशे बस टूट गए, उसके बाद दोबारा डले ही नहीं है और बस ऐसे ही पड़ी हुई है। तो कुछ बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं, बाकी कुछ जो यूज़ के हैं वो मैंने नीचे रखे हैं। तो ये जो है ना ये फ़ाइनल लुक है हमारे जो स्टोर प्लस बेडरूम प्लस जो भी आप इसे कह लें उसकी। खैर यहाँ पे ये काम करते करते ही मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, शाम ही होने वाली थी। 4-5 तो मुझे यहाँ बज ही गए थे ना। तो उसके बाद फिर बच्चों को भी भूख लग रही थी, और खाना मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मैं ऊपर ही थी, और फिर बार बार ऊपर नीचे ना करना भी, आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं ये काम करके ना फिर ही नीचे आती हूँ। तो बच्चों को भूख लग रही थी, फिर मैंने समोसे मंगवा दिए। मैंने कहा आप लोग ये खाओ, थोड़ा हौसला हो तो मैं जल्दी से जो है ना खाना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बच्चों के जो समर वर्क करवाना था, सबमिट करवाना था, तो उस पर कवर चढ़ाने रह गए थे। बस आज चढ़ाते हैं, कल चढ़ाते हैं। ये काम छोटे छोटे से काम है, ये इंसान ना बस गलती करता है कि एंड पे छोड़ देता है। और वैसे भी काम इतने होते हैं, यकीन करें समटाइम तो मेरे बिल्कुल माइंड में ही नहीं रहता। खैर बच्चों का काम सबमिट करवाना था, तो यहाँ जल्दी जल्दी से फिर मैं इसको कवर चढ़ा दूँगी। सारे काम का जो इतने भी इनके थे ना रजिस्टर वगैरह, उन सबको फिर मैं कवर चढ़ाऊँगी, और इनका काम जो है ना वो मैं फिर सबमिट करवाऊँगी, क्योंकि अब आगे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं।
यहाँ पे अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बच्चों को मैंने छोड़ा मम्मा की तरफ और मैंने जाना था पार्लर, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। मौसम आजकल इतना वो हो रहा है ना, अजीब सा, स्किन अजीब ही हो जाती है कि जब तक आप एक दफ़ा पार्लर का चक्कर ना लगाएं तो आपको सुकून नहीं होता। और मम्मा का घर पास होने का इतना मुझे सुकून है ना, यकीन करें, मेरे ख़्याल से इतना मेरी माँ को मुझे सुकून नहीं होगा मेरे पास होने का जितना मुझे है। बच्चों को मामा की तरफ छोड़ा, कोई भी वजह है, कुछ भी है, तो वहाँ गए और वहाँ जाके जो है ना बच्चों को छोड़ा। और यकीन करें अल्लाह पाक जिन माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। यहाँ पे जो है ना मैं आपको अपने बेटे की हरकतें दिखा रही थी और मुझे इतनी हंसी आई ना जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी कि ये कर क्या रहा था। और आज जो है ना माशाल्लाह से मेरी बेटी की 6 बर्थडे है, 6 साल की हो गई है। और बस पता ही नहीं चलता कि कहाँ जो है ना वो टाइम चला गया। कल की बात लगती है जब ये पैदा हुई थी और अब माशाल्लाह 6 साल की हो गई है। और मैंने ना बड़ी दुआएं मांग के ये बेटी ली थी। मुझे इतना शौक़ था ना, पहले 2 बेटे थे, मुझे बहुत ही शौक़ था कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दे, और उसने मेरी जो है ना वो मुराद सुन ली थी। और अब 6 साल की भी हो गई, यकीन करें बस समझ ही नहीं आती कि वक्त कहाँ चला गया। अब माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अभी आपके साथ जो है ना उसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। अल्लाह पाक मेरी बेटी को हमेशा सलामत रखे और उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और साथ साथ अल्लाह पाक सबकी बेटियों को अपने घरों में हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उन सब के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना छोटी मोटी सी चुन्नू मुन्नू सी सेलिब्रेशन थी और इसी में ही बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो, छोटी मोटी सी भी हो जाए ना तो यही एक गैदरिंग होती है, एक यादगार होती है। खैर उसके बाद फिर दोपहर में मामा की तरफ से मैंने बताया ना पार्लर चली गई थी, तो बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, मैंने वॉश नहीं किए थे। मैं वहाँ पे फिर सारा दिन गुजार के आई थी, तो अच्छा खासा जो है ना बर्तनों का मैस हुआ था, तो वो फिर मैंने सारा वॉश किया। और यहाँ तकरीबन रात के 12 मुझे बज गए थे धोते धोते ना। उसके बाद फिर आटा वगैरह मैंने गूँधा नेक्स्ट डे के लिए। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।